तो वस्तुतः आज जो है हम क्या जानने वाले हैं? आज जानेंगे हम कि दुर्योधन जो है किस प्रकार जो है अपने परिजनों का, अपने संबंधियों का और अपने पितामह का शोषण कैसे करता है, और सेवा का मूल अर्थ क्या है, कैसे सेवा की जा सकती है, और भीष्म पितामह क्यों जो है इसने जो कौरव है उनके साथ क्यों रहे हैं, हस्तिनापुर के साथ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा। ऐसा मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो आज का जो श्लोक है वो है श्लोक संख्या 9। तो श्लोक इस प्रकार है। दुर्योधन कह रहे हैं, अन्य च बहव सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। शब्दार्थ: अन्य, अन्य सब, च भी, बहव अनेक, शूरा वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना मतलब अनेक, शस्त्र मीन्स आयुध, प्रहरणा मतलब से युक्त सुसज्जित, सर्वे मतलब सभी, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद: ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य: जहां तक अन्यों का, यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर इस श्लोक में तीन चीजें कही जा रही हैं। पहला क्या है? ऐसे अनेक वीर भी हैं, यानी कि अन्य च भव सूरा। फिर मदर्थे त्यक्ते जीविता, नाना साहस प्रेरणा, यानी नाना साहस प्रेरणा, ये दूसरी बात कही जा रही है, यानी कि विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। फिर सर्वे युद्ध विशारदा, और ये युद्ध विद्या में निपुण भी है। तो मुख्य तीन बातें कहेगी, यानी कि इसका अर्थ ये है कि दुर्योधन जो है आश्वस्त करना चाह रहा है द्रोणाचार्य को कि केवल आप ही नहीं है वीर, यहाँ पर और भी अनेक वीर हैं जो कि विभिन्न हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। ये प्रश्न यहाँ उठता ही है कि क्या ये युद्ध विद्या निपुण हैं तो क्या फिर भी ये युद्ध जीत पाएंगे, या केवल ये एकमात्र उपमा रह जाएगी। क्योंकि उसको तो आश्वस्त है दुर्योधन कि मैं युद्ध में जीतूंगा, क्योंकि आप जैसे महारथी जो हैं, हाँ, या पितामह जैसे महारथी हमारे इसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से हम युद्ध जीतेंगे। और इनको कहते हैं क्या, कि आप जैसे सुरवीर हैं वैसे और भी सुरवीर हैं हमारी सेना में। तो सुरवीर का मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि सुरवीर किसे कहते हैं, यानी क्षत्रिय का गुण क्या होता है ना। याद है 18वें अध्याय के 43 श्लोक में ना, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये सब क्या है, क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अब यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं दुर्योधन, क्या बोलते हैं, मद अर्थे है ना, यानी कि मेरे लिए, मुख्य बात क्या है यहाँ पर, तो मेरे लिए जो मेरी प्रसन्नता के लिए जो है वो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो मद अर्थे जो शब्द है ना, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इंद्र तृप्ति, दुर्योधन का स्वार्थ, मद अर्थ है मेरी प्रसन्नता के लिए। जब किसी व्यक्ति की प्रसन्नता की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, वो इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है इसको, है ना, मेरी प्रसन्नता या दूसरों की प्रसन्नता, है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, मदर्थ का जो शब्द का जो व्याख्या करते हैं भगवान, वो बोलते क्या, मदर्थम अपनी कर्माणी कुर्वन्नी सिद्धम आपसेसी, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर, मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तू कर्म करेगा तो क्या होगी, सफलता मिलेगी। सफलता कैसी होगी, कि हमें जो है इस संसार के जो जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है, ये चार दोष है जो, उससे मुक्ति मिल जाएगी ना। यानी कर्म बंधन से मुक्ति अगर हमें पाना है तो हमें भगवान की शरणागत लेना पड़ेगा। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं जैसे दुर्योधन जैसे लोग, वो भगवान की शरणागति नहीं लेते।
वो क्या करते हैं, भगवान पे शक करते हैं, संदेह करते हैं, और इसीलिए भगवान का अवतार भी होता है। वो चार तरह के दुष्ट हैं, वो कौन कौन से होते हैं भगवान ने बताया हुआ है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता, है ना। यानी कि चार तरह के लोग, जो मूढ़ हैं, जो नराधम हैं, जिसका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के या नास्तिक जो है। तो मूढ़ कौन है? जो कि इस संसार में केवल धन के पीछे लगा हुआ है, या स्त्री या पुरुष के पीछे लगा हुआ है, यानी कि गधों की तरह कार्य कर रहा है, केवल अपनी निर्तुष्टि के लिए या अपने संबंधियों की निर्तुष्टि के लिए। और जो गधा होता है उसको पता नहीं होता मैं क्यों बोझल हो रहा हूँ, वो उस कार्य करता जाता है। तो जितने संसार में सकामी मनुष्य हैं वो सब मूढ़ प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनकी बात की गई मूढ़ा, यानी कि जो भगवान की ओर नहीं गया, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझा कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो क्या है, मूढ़ है। फिर दूसरा होता है नराधम। नराधम मतलब नर है लेकिन अधम है। मनुष्यों में जो नीच लोग हैं, यानी कि जो तमोगुणी हैं, जो जिनको जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं कमाना उनको, किस लिए जीवित जीवित है ये भी नहीं पता उनको। हाँ? बस वो दुष्कर्म करते हैं केवल, हाँ? और जीवित है, मतलब पशुओं के समान है वो, कह लीजिए उनकी जीवन पशुवत जीवन है उनका, पशुओं से भी गया गुजरा है कह लीजिए। तो वो नराधम है, मतलब किसी पूर्व पाप की वजह से उनका जन्म किसी ऐसे घर में हो गया है जहाँ वो ज्ञान से वंचित हैं, और नशा जुआ मांसाहार अवैध स्त्री पुरुष संबंध, अन्य तरह के जो जितने भी हैं संसार में फंसाने वाला कार्य, हाँ, वो सारे करते हैं, वो नराधम है। फिर तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। ये क्या है, ये श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के लिए, समाज में बड़े बड़े कार्य करते हैं, जैसे कि कवि, वैज्ञानिक, साहित्यकार, बड़े बड़े लेक्चरार, प्रोफेसर्स, ज्ञानी तो हैं लेकिन भगवत ज्ञानी नहीं है, उस ज्ञान से विमुख मेटेरियल ज्ञान में वो ऊंचे स्तर पे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या भगवान कहते हैं कि इनका भी ज्ञान माया ने हर लिया है, क्योंकि वो इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं जिनका, वो जिसको करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो इस जीवन के बाद नष्ट होने वाला है। जो ज्ञान जीवन के बाद नष्ट हो जाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता। वो बस समझ लीजिए कि वो अपना बस जीवन जी रहा है, हाँ? उसको लगता है, अभिमान होता है कि इसको मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, वैज्ञानिक हूँ, उसको ऐसा लगता है। ये होता नहीं है रियल में, क्योंकि जो दिव्य ज्ञान में उन्मुख नहीं है, उसका ज्ञान क्या है, मायातीत ज्ञान है, माया का ज्ञान है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि भ्रमित मनोधर्मी, भ्रमित जिसका चित्त है, मन है, वो माया अपहृत ज्ञान है। फिर क्या है, चौथा नास्तिक। नास्तिक में जो भगवान को मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मानता वो। वस्तुतः ये चारों तरह के जो लोग हैं ना, वो भगवान की ओर नहीं जाते। तो भगवान ने इन चार लोगों को मूढ़ कहा है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि जो चार लोगों में से दुर्योधन की स्थिति क्या है। तो दुर्योधन जो है नास्तिक प्रवृत्ति का है, असुर है ना, असुर को कुछ मतलब नहीं है, वो नास्तिक प्रवृत्ति का है, और इसी वजह से भगवान को नहीं मानता। भगवान सामने उसको खड़े हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जब वो विराट रूप भगवान प्रकट किया था, जब उसने बुलाया था शांति दूत के लिए, तब भी भगवान इसको ज्ञान देने के लिए बुलाया था, समझ नहीं पाया। कई बार बीच में भी भगवान कई बार उसके पास गए, सभा हुई, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझा। किसी के माध्यम से समझाया, विदुर ने समझाया, भीष्म ने समझाया, भक्तों के ने समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। तो क्या है, ये मूर्ख तो है ही, नास्तिक भी है। क्योंकि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सोचते हैं क्या, कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, मैं धन कमाऊंगा, अपने में खर्च करूंगा, और सुख भोगूंगा, अपने परिजनों को सुख दूंगा, हाँ, और फिर दान करूंगा, जो पाप किए हैं उस दान देने से वो मिट जाएंगे, और फिर मैं धीरे धीरे भगवान के उन्मुख हो जाऊंगा। ये नहीं पता होता कब उन्मुख होऊंगा।
हो जाऊंगा। तो इस तरह से सोचते हैं। ये किसका लक्षण है? ये मूढ़ व्यक्ति का लक्षण है, मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है ना। वो सोचते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है इस संसार में, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उसी अहंकार में रहते हैं। और कभी भी वस्तुतः वो अपने इस अहंकार से निकल ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो बोलते क्या हमारे लिए नहीं, ये सब चीजें हैं ही नहीं, ये भगवत चर्चा, भगवत ज्ञान, उपदेश, ये क्या है? ये सब मूर्खों का काम है, इसके बस समय फालतू है ना, उनके लिए काम है, ये मैं क्यों करूं? तो ऐसा ही लक्षण जो है दुर्योधन का भी है। दुर्योधन सोचता है कि मैं इसका अगर धन हड़प लूंगा, इसकी पत्नी हड़प लूंगा, इसका राज हड़प लूंगा, तो मैं क्या करूंगा? पूरी पृथ्वी को भोगूंगा। मेरे जैसा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है, बाकी सब तो मूर्ख हैं। हाँ, ऐसी उसकी भावना है यहाँ पर। तो ये दुर्योधन का भाव क्या है? मतलब मनोभाव मदर थे मेरे लिए। ऐसे ऐसा ही वस्तुतः इस संसार में सभी का है। हम जैसे जितने भी हैं, हम जो सकामी मनुष्य हैं, या जो भी है, सकामी हो या रजोगुणी हो तमोगुणी हो, सबकी स्थिति ऐसी ही है, मदर थे। हम भी कोई कार्य करते हैं तो पहले देखते हैं फल क्या हो मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, भगवान को साइड कर देते हैं। भगवान तब याद आते हैं जब हमें कोई, हम पे विपदा आती है, कुछ नुकसान हो रहा होता है धन का, हाँ, या कुछ भी नुकसान हो रहा होता है संसार में, जब दुखी होते हैं तो हमें ईश्वर याद आते हैं, नहीं तो ईश्वर याद नहीं आते। तो ये हो गया मदर थे। अब इसी मदरथे को हम समझते हैं भक्तों का क्या भाव होता है। देखिए, भक्त जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं। अर्जुन का भाव क्या होता है? अर्जुन बोलते हैं गीता के इसी अध्याय के 32वें श्लोक में भी आएगा, क्या सोचते हैं वो? किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगे जीवितेन वा, ऐसाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। यानी कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध में भी खड़े हैं ना। यानी कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ऐसाम अर्थे, जिनके लिए हम इच्छुक हैं, ऐसाम अर्थे। वो सोच रहे हैं क्या? दूसरों की बात सोच रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहा था ना, ये बात कर रहे हैं दूसरों की इंद्रिय तृप्ति की, कि हम उनके लिए चाहते हैं और वही लोग मेरे सामने युद्ध में खड़े हैं। ये कैसी विडंबना है प्रभु। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो लगेगा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं अर्जुन, बड़ा परोपकार की भावना है उनमें, है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, नहीं। हम चाहे अपने लिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग करें या दूसरों के लिए त्याग करें, कहलाएगी क्या? इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, अर्जुन पुण्यात्मा है इसलिए उनका ऐसा भाव है, लेकिन अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो भाव भी गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे की नीति की बात करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिसके लिए हम अपना त्याग कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना पाप में लगा हुआ है ना। वो भी तो हमसे सुख चाहता है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं भगवान से विमुख है। और जो व्यक्ति भगवान से विमुख है उसकी हम सेवा करके हम खुद पाप मोल ले रहे हैं। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य, इसलिए ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमें कर्म किसके लिए करना होता है? पता है हमें सैद्धांतिक रूप से कि हमें भगवान के लिए कर्म करना है। और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह चर्चा आती है। हाँ, जैसे मैंने बताया, हाँ, कि गीता में भगवान ने कहा मेरे लिए कर्म करो जिससे कि तुम मुक्त हो सकते हो। और इस बात को श्रीमद् भागवत में भी कहती है, भगवान कपिल माता देवती से कहते हैं, मदर्थे त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधव। अर्थ जो है मेरी प्रसन्नता के लिए, जो भक्त लोग होते हैं क्या मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और अपने भोगों को त्याग कर देते हैं। यानी कि स्वजन संबंधियों को सबको त्याग कर देते हैं वस्तुतः। राजा जड़ भरत ने क्या किया था? अपना राज्य वैभव परिवार पत्नी बच्चे सबको त्याग कर दिया था। और वो बहुत भक्ति के ऊंची स्थिति में थे, भाव स्थिति में थे, फिर उनको पतन हो गया, बाद में हिरण से आसक्त हो गए, वो अलग बात है ना। लेकिन भक्त जो है तैयार रहते हैं त्यागने के लिए। तो ये है भगवान का भाव, कि भगवान बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो, जो कार्य करना आपको, नहीं तो आप भव बंधन में फंस जाओगे संसार में। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के लिए हम कर्म क्यों करें?
क्यों किया जाए भगवान के कर्म? क्योंकि 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात यानी कि जो संसार जीवन चक्र चल रहा है वो वस्तुतः किस पे आधारित है? मुझ पर आधारित है। क्योंकि समस्त प्राणियों का जीवन आधार मैं हूं। ये श्वास जो है मैं हूं अर्जुन। ये श्वास जब तक चल रही है समझ लो जी मैं उसके शरीर में विद्यमान हूँ। हृदय जो धड़क रहा है उसका इसका रीजन है कि मैं हूँ, तभी हो रहा है ऐसा। तो संसार में जो भी जीवन है भगवान के द्वारा दिया गया है। और हम सुनते भी हैं कि हमें सिंचन किसका करना है? वृक्ष के मूल में सिंचन करना है। तब जाके क्या होगा, वृक्ष के तने शाखाएं पत्ते जो हैं वो भी सिंचित हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, और हम जड़ में नहीं जा डालेंगे पानी तो सारा वृक्ष जो है सूख जाएगा। इसीलिए कृष्ण को हमें अपना आधार मानना है। कृष्ण ही आधार है, कृष्ण मूल है जगत के। अगर उनको हम उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा, सभी की सेवा हो जाएगी, सारे भक्तों की सेवा हो जाएगी, सारे देवी देवताओं की सेवा हो जाएगी। तो मुख्य जो है मूल है कृष्ण। इसीलिए हमें भगवान के निमित्त कर्म करना चाहिए। क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी भी हैं हमारे। जितने भी इंद्रियां हमारी हैं, मन बुद्धि सबके जो हमें प्राणाधार कौन है, भगवान कृष्ण है। मतलब भगवान की यदि तुष्टि करते हैं तो सभी की इंद्रिय तुष्टि हो जाती है अपने आप। क्योंकि ये कथा भी आती है, आप सुना होगा आपने, द्रौपदी, हाँ, जब वो जो होता है ना बर्तन जो होता है अक्षय पात्रा, कि इस अक्षय पात्र में जब तक सभी खा लेंगे और द्रौपदी खा लेगी उसके बाद फिर ये उस दिन के लिए खाना देना बंद कर देगा। तो क्या हुआ था, सभी ने खाना खा लिया था। और तभी दुर्योधन ने षड्यंत्रवश है जो दुर्वासा मुनि को भेजा था। तो वो लोग घबरा गए, अब क्या करें, तो भोजन बन नहीं सकता क्योंकि अच्छे पात्र ने अभी भोजन दे नहीं सकता वो। तो यही हुआ था, कृष्ण को उन्होंने पुकारा, कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। हाँ? और कृष्ण ने देखा कि एक चावल का दाना था। हाँ? और जैसे खाते हैं दुर्वासा मुनि चले गए थे स्नान करने, वहीं पर उनकी तुष्टि हो जाती है। बोले अरे अब तो हमारी तुष्टि हो गई, अब जाने से कोई लाभ नहीं, वहां पे जाएंगे तो हम खा तो पाएंगे नहीं। तो चलो यहीं से लौट चलते हैं आश्रम की तरफ। वो वहीं से लौट जाते हैं। इसका इस एग्जाम्पल से क्या मिलता है शिक्षा में? यही मिलता है ना कि कृष्ण ने भोजन किया तो सारी पूरे जगत में जितने देवी देवता थे, दुर्वासा ऋषि सहित, सभी का उस क्षण जो है भूख मिट गया तुरंत। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दुर्वासा का मिटा था, पूरे चराचर जगत में जितने जीव थे सबको लगा कि मेरा पेट भर गया है। ये प्रमाण है, एग्जाम्पल है कि हमें कृष्ण की अगर इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो सारा जगत जो है तुष्ट हो सकता है। और अगर हम नहीं करते हैं, मान लीजिए, होता है ना, हमें हर कुछ देखना पड़ेगा ना, प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें। ये तो बात होगी प्रोज की। अब कॉन्स क्या है? यानी कि अगर हम इसके विपरीत जाते हैं, अगर हम माया की सेवा करते हैं तो क्या करना होगा हमारा हाल? देखिए, पहली बात, हम सब सेवा में लगे हुए हैं, सभी सेवा कर रहे हैं, और सेवा से कोई व्यक्ति जो है वंचित नहीं हो सकता, एक मिनट के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। हम या तो सेवा, सबसे पहली सेवा किसकी करते हैं? सबसे पहली सेवा जो करते हैं हम अपने शरीर की करते हैं। शरीर, यानी कि शरीर, अगर हम शरीर के लेवल पे हैं तो, शरीर के लेवल पे नहीं है तो हम आत्मा के लेवल पे करते हैं वस्तुतः, आत्मा के लिए करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हम आत्मा के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता अगर हम भौतिक लाइफ में है तो। लेकिन सेवा हम कर रहे हैं शरीर की। उठते के साथ हमें क्या चाहिए? ब्रश करते हैं, शौच जाते हैं, शरीर की सेवा हो रही है, सब कुछ है। फिर सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लेते हैं, फिर लगता है एनर्जी आती है हमें, फिर हम काम पे जाते हैं अपने। मैं बात कर रहा हूँ कि जो सकामी है मनुष्य उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर इस तरह से फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अपने बॉस के लिए कार्य करते हैं। बॉस अगर डांटता है, डपटता है, कुछ करता है तो भी हम उसके लिए मजबूरी में कार्य कर रहे होते हैं। हैं? लेकिन मूल में क्या होता है कि चलो अपनी इंद्रिय तुष्टि करनी है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है,
अगर हम पैसे कमाएंगे नहीं तो इनको क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? हाँ? इसी बहाने क्या होता है, हम परिवार का, अपना, अपने बॉस का, सबकी तुष्टि कर रहे होते हैं। उसमें मिश्रित क्या होती है, जो भौतिक जो होता है तृप्ति या सेवा की भावना, उसमें हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये जो है ना सबकी मिलावट होती है। आप देखेंगे, सोचेंगे ध्यान से ना, तो सही कहीं ना कहीं हम इसी भावना से ही सेवा कर रहे होते हैं सबकी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य जो है का मिश्रण होता है। बॉस के लिए अगर सेवा करते हैं, भले हम बॉस से नाराज रहे, द्वेष करते हो कि पता नहीं कैसा बॉस है, दिन भर काम देते रहता है, मुझे खटाता है, मन तो नहीं करता इसका इसका काम करने का, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मुझे सैलरी मिलेगी। तो वहां पर क्या है, भावना क्या है, द्वेष की भावना है। हाँ? द्वेष है फिर भी कर रहे हैं, क्रोध है फिर भी कर रहे हैं। और जब बात आती है परिवार की, तो क्या है, इच्छाएं, काम, हम्म, या अपनी इंद्रिय तुष्टि की भावना, काम, कुछ खरीदना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे का विवाह करना है, काम, कामना, है ना, वो भावना है। हाँ? या लोभ, जैसे कि सैलरी मिलेगी मुझे, इसका लोभ है, धन आएगा, लोभ है। तो कहीं ना कहीं संसार में अगर हम सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन विकारों से ग्रस्त होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से हम ग्रस्त होते हैं ना। और दूसरों की सेवा भी करते हैं जब हम, तो इसी भावना से ग्रस्त होते हैं संसार में। यानी कि एक मिनट के लिए भी हम जो है इस संसार में सेवा से बच नहीं सकते, किसी कीमत पे भी नहीं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम, माया की सेवा हमें करनी पड़ रही है ना चाहते हुए भी, तो क्यों ना इस सेवा को हम टर्न कर दें और भगवान की ओर मुड़ जाएं। वो कैसे होगा? वो होगा अपनी इंद्रियों को ही, इंद्रियों को हम बस में तो कर नहीं सकते, तो इंद्रियों की दिशा मोड़ देते हैं। उसको बस टर्न करना है, अबाउट टर्न, मतलब बस जा रहे थे सीधा, उसको उल्टा कर लीजिए, वापस भगवान की ओर मोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम बाहर की ओर देखते हैं, अपने हृदय से बाहर, तो क्या देखते हैं, हम संसार की ओर देखते हैं। हम्म? और जब हृदय के अंदर देखते हैं तो भगवान की ओर देखते हैं, अपने अंतर्मन में देखते हैं ना। जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है ना, वो क्या होता है, वो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए बाहर तलाश कर रहा होता है। और जब अंतर्मुखी होते हैं हम, तो हम अपने कमियों को देख रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, उन दोषों को कैसे दूर किया जाए, और भगवान की ओर कैसे उन्मुख किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सब भावनाएं आती हैं। तो ये है, हमें अंतर्मुखी बनना है ना, हमें अबाउट टर्न लेना है। और ऐसा करते हैं तो वो भगवान की सेवा हो जाएगी। भगवान की सेवा में फिर उसी इंद्रियों को, जो भी आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको भगवान की आंखों से वही देखना है। भगवान के अर्चा विग्रह को देखिए, नाक से फूलों को सूंघिए, तुलसी दल को सूंघिए, कान से कथा श्रवण कीजिए, जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, और त्वचा से भक्तों का स्पर्श कीजिए, भगवान के अर्चा विग्रह का स्पर्श कीजिए। तो ये चीज बस भगवान की सेवा हो गई। आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ी बेसिक सेवा है, एक कोई सेवा थोड़ी है। नहीं, यही सेवा है वस्तुतः। भगवान का सेवा स्टार्ट ही होता है श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, हाँ, ज्ञान इंद्रियों से। क्योंकि भगवान आपको सामने तो दिख नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो जो है काष्ठ की मूर्ति है। जैसे ही भगवान जिस रूप में भी है, मतलब काष्ठ के हो या पंचधातु के हो, जिसके भी हो, लेकिन वस्तुतः अगर वो प्राण प्रतिष्ठित है, भगवान हमारे लिए उपस्थित है सामने। हमें क्या करना है, हम जैसे सेवा करते जाएंगे ना उसको, तो आप देखेंगे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो भगवान है वो देख रहे हैं आपको, आपकी सेवाओं को देख रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे हमने इंद्रियों से काम करना स्टार्ट किया, तो न चाहते हुए भी, मन हमारा नहीं है वहां पर, नहीं चाहते हुए भी धीरे धीरे मन जो है लगेगा वहां पर। और फिर एक स्थिति स्थिति आ जाएगी कि आपका मन स्वतः वहां जाएगा, और इंद्रियां फिर कार्य करेंगे साथ साथ आपका, है ना। क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों का राजा है। शुरू में इंद्रियों को लगाना है, फिर बाद में मन जब आपका लगने लगेगा, तो आप इंद्रियां भी उसमें हो जाएंगे अपने आप। इंद्रिय, इसी कहते हैं इंद्रियों को बस में करना। ये नहीं होता इंद्रियों को बस में करना कि चलो जी हम हठपूर्वक आज योग अभ्यास करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, आज हम पूरे दिन व्रत करेंगे
कुछ नहीं खाएंगे लगातार, नहीं खाएंगे कुछ भी, या अष्टांग योग करेंगे, या आसन प्राणायाम करेंगे, या हम लगातार 7 दिन भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस युग का धर्म जो है हठ योग नहीं है, ध्यान नहीं है। इस युग का धर्म है नाम संकीर्तन, जप, कीर्तन, ये सब है। तो हमें जपा करना है, कीर्तन करना है, इस पर ध्यान लगाना, फोकस करना है। कई बार हम शुरू शुरू में जो जो नौसिखी भक्त होते हैं, वो भक्ति में आते हैं सीधे, जो है उपवास करते हैं, और भगवान का कोई चिंतन ध्यान मनन स्वाध्याय कुछ नहीं करते हैं। हम व्रत करेंगे जी, व्रत करेंगे, व्रत करते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ लगा रहता है उनका? ध्यान लगा रहता है पेट पूजा में, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। चलो, कुछ न करने से करना अच्छा है उपवास, कुछ तो लाभ मिलेगा, चलो उसी बहाने उसको ये तो है कि चलो भाई हम भगवान के लिए आज व्रत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रगति करेगा, है ना। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि हम वहां पर भगवान का नाम संकीर्तन करें, है? जपा करें, प्रसाद पालें, जपा करें, है ना। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे क्या होगा, नाम से हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और जब शुद्ध होंगी तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, फिर हम भगवान को समझ पाएंगे, भक्तों को समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमें जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए, और नहीं तो इसी विपरीत जाते हैं, एक पल के लिए अगर विपरीत जाते हैं तो माया की सेवा कहलाएगी। ठीक है, माया मतलब अपने लिए या दूसरों की सेवा करना। क्योंकि जब भी हम इंद्रियों से कार्य कर रहे होते हैं, जिसमें भगवान का बोध नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति कहलाएगी। क्योंकि इंद्रियां भी क्या है, माया का पार्ट है ना, माया है, शरीर भी माया है, इंद्रिय भी माया है, मन भी माया है ना। आत्मा को छोड़ के सब माया है। भगवान की माया शक्ति का ये है ना, संसार का जो भगवान, जो माया देवी हैं, उनका ये प्राकट्य है वस्तुतः, उनका क्रिएशन है ये। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं, उसने भगवान की भक्ति करी, सेवा करी, तो उसमें क्या, भी सेवा का भाव आएगा, यानी कि वो सेवा में लगेगा फिर, भगवान के, भगवान की सेवा में लगा, नाम से कीर्तन किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भगवान भक्तों की सेवा में लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो भक्तों को समझने लगेगा। क्योंकि देखिए लक्ष्य क्या है, शुरू शुरू में कोई भक्त आता है तो कृष्ण की सेवा में लगता है डायरेक्ट, क्योंकि उसको पता होता है भगवान कृष्ण ही जो है सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा अनुभव जब होता है, थोड़ा सा उसके अंदर शुद्ध होती हैं, तो लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ा पतित हूँ, भगवान की सेवा कैसे करूं मैं? भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं ना, मैं उसकी सेवा करूं। तो भगवान से जो संबंधित चीजें हैं, हाँ, पहले समझिए क्या चीजें हैं, भगवान का नाम, हाँ, उसने सेवा कर ली, फिर भगवान का रूप लीला, हाँ, गुण, फिर परिकर, भक्त यानी भक्तगण, उनकी सेवा करना चाहता है वो। चलो भक्त भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भैया भगवान समझिए जो और चीजें जैसे गौ है, गाय की सेवा करते हैं, तो इस तरह से वो फिर सेवा में लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जैसे वो कृष्ण भक्ति में आता है, सबसे पहले हरि नाम लेता है ना, मतलब भक्तों के संग में आया, हरि नाम स्टार्ट किया, इंद्रिया शुद्ध हुई, और फिर वो वही सोचता है कि मैं बड़ा पतित हूँ, मैं कैसे कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा, तो भक्तों की सेवा लगता है फिर वो। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, भगवान जो है वो प्रसन्न होंगे, इसीलिए वो भक्तों की सेवा करता है। फिर और थोड़ा परिपक्व होता है वो, बोलता नहीं, ये तो भक्त हैं सेवा कर रहे हैं, अब मैं चूंकि इतना पतित हूँ, मेरी इंद्रिया अभी बिल्कुल शुद्ध नहीं हो रही हैं, मुझे अपनी इंद्रिया को और शुद्ध करना है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ना कि इंद्रिया शुद्ध करने से ही जो है हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर वो अपने जो जिसका सेवा कर रहा था, उस सेवक के सेवक की सेवा करता है फिर वो। और फिर क्या होता है, उसमें भाव आता है जो चेतन महाप्रभु ने कहा। चेतन ने क्या कहा, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, यानी कि मैं कृष्ण के चरण कमलों के जो दास है, दास का जो दास है, उनका दास जो है उनकी सेवा करूंगा। इस तरह से वो दासों के दासों का दास जो है उनकी सेवा करता है।
ये जो भाव है ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये शुरू में नहीं आएगा ये लक्षण, शुरू में ये भाव नहीं आएगा। शुरू में तो यही होगा जो सकामी मनुष्य है कि चलो पहले कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन वही कृष्ण जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वही जो है वो भाव उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में विद्यमान है ना। तो अगर आगे का रास्ते बताएंगे कि कैसे आप अपने इंद्रिय को शुद्ध कर सकते हो, कैसे मेरी ओर आ सकते हो, कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो वही जो भक्त है, जो जिसको अहंकार था शुरू में, वो अपने को इतना पतित मानेगा, बाद में जैसे शुद्ध होगा वो शुद्ध होते जाएगा, फिर अपने को दीनहीन मानेगा, और इस तरह से वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, और दासों का दास ये भावना आ जाएगी, यानी कि हर एक जीव में वो भगवान को देखने लगेगा, है ना। ठीक है ना। इस तरह से वो फिर प्रगति करेगा। लेकिन अब यहाँ दुर्योधन की स्थिति क्या है? दुर्योधन जो है यहाँ पे उसकी, जैसे मैं बताया, नास्तिक प्रवृत्ति का है, दुष्ट है? उसको लगता है दूसरों का धन छीन कर, ऐश्वर्य छीन कर ही वो सुखी हो सकता है। इसीलिए वो अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। उसको विश्वास था कि सेना की शक्ति में, जो उसको सेना मिली थी उस पर विश्वास था, और उसको विश्वास था क्योंकि कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, और कृष्ण की सेना तो मेरे पास है, तो निश्चित रूप से जो है इनकी हार निश्चित है। क्योंकि हमारे सेना में भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, जो कि अजय हैं, इनको हराना मुश्किल है। वस्तुतः यहाँ पर क्या है, इस दुर्योधन जैसे अभक्त का ज्ञान हर लिया गया है भगवान कृष्ण ने। भगवान तो दुर्योधन के हृदय में बैठे हुए हैं, तो वस्तुतः मूर्ख है दुर्योधन, क्योंकि वो अपनी सफलता को भौतिक सुविधाओं के पर आधारित मानता है, इसीलिए वो मूर्ख है। इसी भाव को जो है अगले श्लोक बताया गया है। ठीक है, श्लोक क्या है, आगे हम बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। शब्दार्थ: अपर्याप्तम अपरिमय, तत् वह अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, एतेषाम पांडवों की, बलम शक्ति भीम भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। अनुवाद: हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक द्वारा, भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ठीक है। तब देखिए, पिछले श्लोक में क्या बोला था कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तीन बातें कही थी। अब इसी तीन बातों को यहाँ पर वो कहता है। क्या बोलता है? क्योंकि अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यानी कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि असंख्य वीर हैं, योद्धा हैं जो हमारी सेना में हैं, क्योंकि वो सोचता है कि हमारी सेना तो 11 अक्षौणी सेना है, और नारायण नारायणी जो सेना है वो भी हमारे साथी है, तो हमारी जीत तो निश्चित है ही। क्योंकि देखिए, हमने पहले बताया था ना, एक अक्षौणी सेना में कितने होते हैं? 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौणी सेना में। तो ऐसी 11 अक्षौणी सेना है ना? इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे अपर्याप्तम तदस्माकम। फिर बोलते क्या? बलम भीष्माभिरक्षितम। और क्योंकि भीष्म क्या है, अजय हैं,
भीष्म जो है अपने गुरु परशुराम को भी हराया हुआ है। वो गुरु परशुराम जिन्होंने क्षत्रिय है उनका नाश किया था इस पृथ्वी से, और वो उनके चूंकि शिष्य थे भीष्म, तो इनका युद्ध होता है कब? जब एक बार अंबा को उठा के ले आते हैं, अंबा, अंबालिका, अंबिका, तीनों को उठा के ले आते हैं। और उठा के जब लाते हैं तो अंबा बोलती है कि आप मुझे वापस छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं किसी और से जो प्रेम करती हूँ। तो जब भीष्म को पता चलता है तो जाके छोड़ देते हैं। लेकिन उसका जो प्रेमी होता है अंबा का, वो इनकार कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि अब आप चूंकि हरण कर ली गई हो, है ना, तो मैं जो चीज हरण कर लिया जाए गया हो, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति या स्त्री, उसको वापस नहीं लिया जाता है। तो जाके बोलती है अम्बा कि वो तो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मुझे हर करके लाए हैं, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो है बोलते नहीं, मैं तो नहीं कर सकता विवाह, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई है। मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है और मैं तो कर नहीं सकता। तो फिर बोलती है कि नहीं कर सकते आप, तो मैं इस अपमान का बदला लूंगी इस तरह से ना। लेकिन उसके पहले, हाँ, वो जाके शिकायत करती परशुराम से कि आप अपने शिष्य को समझाइए कि मुझसे विवाह करे। परशुराम आते हैं और समझाते हैं इनको। भीष्म वही बात बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जो प्रतिज्ञा अपनी तोड़ता है वो पतित हो जाता है, वो पाप का भागी होता है। तो मैं इस तरह से प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो इस तरह से अपने गुरु को इनकार कर देता है साफ साफ। तो फिर बोलते हैं परशुराम, ठीक है, तुम्हें एक शर्त होती है, अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो, हम्म, तब तो ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा होगा। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ, तुमको अम्बा से विवाह करना पड़ेगा। तो फिर युद्ध होता है बहुत दिनों तक। अंततः जो है परशुराम हार जाते हैं। और इस तरह से फिर अम्बा को पता चलता है तो वो निराश होती है, और फिर जाके बोलती है भीष्म को कि चूंकि मैं आप ही की वजह से मैं अपना प्राण त्याग कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं की नहीं रही, ना यहाँ की ना अपने प्रेमी की। तो मैं तो आत्महत्या करूंगी, लेकिन मैं पुनः जन्म लूंगी और आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी अगले जन्म में। इस तरह से वो जाके फिर सुसाइड कर लेती है। ठीक है। और फिर बाद में पता ही होगा आप लोगों को, उस तरह से बाद में वो मृत्यु का कारण बनती है। शिखंडी के रूप में जन्म होता है उसका। और फिर अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। और चूंकि भीष्म को पता होता है कि ये तो शिखंडी स्त्री है, तो स्त्री पे कभी वाण नहीं चलाते, इस तरह से वाण नहीं चलाते अर्जुन पे, क्योंकि शिखंडी आगे खड़ी खड़ी होती खड़ा होता है। तो अंत में क्या होता है, फिर अर्जुन तीर मारते हैं और जाके भीष्म को लगता है वो धराशायी हो जाते हैं। और इस तरह से वो मृत्यु का कारण बनती है। फिर इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण तो ही बनी ना, बीच में आ गई तो इसलिए कारण यहाँ बनते थे। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन बिल्कुल आश्वस्त है यहाँ पर, कि चूंकि वो भीष्म के द्वारा संरक्षित है, तो भीष्म जो है वो तो अजय है, उन्हें तो परशुराम को हराया हुआ है, तो युद्ध में थोड़ी हार सकते हैं वो। लेकिन अब यहाँ देखा जाए तो तुलना जो है ना वो गलत भी है, क्योंकि तुलना किससे कर रहा है, भीष्म की भीम से। भीम इतने बड़े महारथी भी नहीं है, कि वो उनकी वजह से पूरा युद्ध जीत जाए पांडव, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि युद्ध तो जीता गया, वो देखा जाए तो कृष्ण के कारण, अर्जुन के कारण ये युद्ध जीता गया। पांडव ने जीता युद्ध। भीष्म भी बहुत बड़े योद्धा थे, महारथी थे, ठीक थे। हाँ, लेकिन भीष्म की तुलना में नगण्य थे। भीष्म अजय थे जहाँ। हाँ, और भीम जो थे बलशाली थे, 10,000 हाथियों का बल था, ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन उससे श्रेष्ठ यहाँ दो लोग और थे, अर्जुन और कृष्ण स्वयं। तो यहाँ तुलना गलत है भीष्म की। लेकिन चूंकि वो शत्रुता है उसकी भीम से, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदिता उसी से करता है दुर्योधन, इसीलिए वो उसका नाम लेता है। इसके पहले उसने नाम लिया था भीम का। भीम अर्जुन समायुधि, चौथे श्लोक में आता है ये। भीम से तुलना करता है, क्योंकि वो इतना शत्रुता करता था बचपन से ही, कि वो तो अपने रंगशाला में भी ना एक भीम का पुतला बना रखा हुआ था उसने। उसी से फाइट करता था, वो गदा युद्ध करता था, मल्ल युद्ध करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो हर बार भीम से हारा है। जब भी उसका युद्ध हुआ है, कुछ भी हुआ है, टकराव हुआ है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमेशा वो भीम से हार गया है। इसलिए वो प्रचंड रूप से वो चाहता था कि भीम को किसी तरह परास्त करे। तो डरता तो था भीम से, फिर भी उन्हें साहस दिखाता रहता था भीम, दुर्योधन, है ना।
इसीलिए वो यहाँ पर भीम से ही तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये विचार गलत है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि देखिए जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कौन कर सकता है। निसंदेह भीष्म का जो पराक्रम है वो सीमित है, लेकिन जो कार्य हो रहा है इस धर्म युद्ध में वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जो मारे गए योद्धा, जितने अजय योद्धा थे कौरवों के पक्ष में, चाहे वो आचार्य हो या भीष्म, सब कृष्ण की इच्छा से मारे गए ना। तो सब कुछ संभव है अगर कृष्ण जिसके पक्ष में हो। जबकि मूर्ख जो दुर्योधन है वो समझ नहीं पा रहा है इस चीज को। वो सोचता है कि भीष्म जो है उनकी वजह से वही जीत सकता है। उसकी मिथ्या धारणा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भीष्म जो है के द्वारा वो सुरक्षित जो महसूस कर रहा है, तो भीष्म ऐसा क्या कारण था कि भीष्म जो है न चाहते हुए भी कि उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? क्या कारण था इसका? जैसे हमने बताया कि भीष्म की प्रतिज्ञा थी, इसके पीछे इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि जब शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है और वो बहुत ही निराश रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं शांतनु, तो भीष्म को जो पता चलता है कि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तो सत्यवती के पास जाते हैं, उनके पिता से मिलते हैं, दासराज नाम था उनके पिता का, उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह जो है मेरे पिता से कर दें। हाँ, तो वो शर्त रखते हैं जो उनके पिता होते हैं सत्यवती के, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं विवाह तभी करूंगा जब आप राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि शांतनु के बाद आप हैं उत्तराधिकारी, तो आप राजा बनेंगे। तो वो आश्वस्त करते हैं भीष्म कि नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले कि अगर आप राजा नहीं बनोगे तो फिर आपका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो फिर भीष्म जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह भी नहीं करूंगा। और जो सत्यवती के जो पुत्र होंगे वो जो है हस्तिनापुर का राजा बनेंगे। ऐसी शर्त रखते हैं वो दासराज भी, और फिर ये मान जाते हैं। इसी वजह से जो है भीष्म जो है प्रतिज्ञा करते हैं, और जो कौरव सेना है या पूरा हस्तिनापुर है उसकी रक्षा करने का के प्रति वचनबद्ध होते हैं कि मैं केवल रक्षा करूंगा। इसी वजह से जो है वो मतलब राजा नहीं बनते, विवाह नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी वजह से वो चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि चलो भगवान कृष्ण का पक्ष लें, धर्म का पक्ष लें, लेकिन उनके लिए प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी प्रतिज्ञा न टूटे तो उन्होंने गुरु से युद्ध किया। उसी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए ही वो हस्तिनापुर के प्रति उत्तरदायी रहे। हाँ, हस्तिनापुर में जो राजा रहेगा उसके प्रति उत्तरदायी रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि जो राजा बनेगा सत्यवती का पुत्र या जो भी उसके बाद राजा बनता है, हाँ, मैं उत्तरदायी रहूंगा उसकी रक्षा करने के लिए। हाँ, वो पूरे राज्य की जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं एक तरह से। ये इन्होंने वचन दिया था। इसी वजह से ना चाहते हुए वो उनको कौरव के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। उनको धर्म अधर्म का सबका ज्ञान था। हाँ, क्योंकि भीष्म कोई साधारण नहीं है, वो 12 महाजन एक महाजन है। ये यमराज जो है खुद बोलते हैं अपने अनुचरों को श्रीमद् भागवतम में, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलि व्यासी की वयम। है ना, 12 महाजन में एक है स्वयंभू, ब्रह्मा जी, फिर शंभु शिव जी, नारद, चार कुमार जो हैं, फिर कपिल भगवान, फिर मनु जो है हुए हमारे, फिर प्रहलाद, फिर राजा जनक, और फिर भीष्म का नाम भी आता है भीष्मो। हाँ, फिर बलि, राजा बलि, फिर व्यासदेव, और वह मतलब यमराज मैं स्वयं। हम जानते हैं क्या धर्म क्या धर्म। इसीलिए कोई भीष्म जो है कोई छोटे मोटे नहीं थे व्यक्ति, सब कुछ पता था। हाँ, वो जब युधिष्ठिर आते हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए बताते भी हैं कि कौन श्रेष्ठ है देवताओं में, भगवान बताते हैं भीष्म कि ये कृष्ण जो खड़े खड़े हैं सामने, यही सब कुछ है। धर्म क्या है? तो इनकी प्रसन्नता धर्म है। हरि नाम जप जप करो, संकीर्तन करो, यही धर्म है। हाँ, इनकी प्रसन्नता ही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो चूंकि उनको ज्ञान था इस चीज का कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, इसीलिए कृष्ण को जब युद्ध का मैदान में जब देखते हैं कृष्ण को,
रथ पे, बहुत ही खुश होते हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है। और मृत्यु काल में उसी कृष्ण का वो दर्शन कर रहे होते हैं जो रथ पे आरूढ़ हैं, रथ पे बैठे हुए हैं। किस तरह से वो जो है उन पे तीर लग रही है, किस तरह से उनका जो शरीर रक्त से भर गया है, फिर भी वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। वो कृष्ण, जिनका मैं अनुचर हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, वो मुझे मारने की ओर आ रहे हैं, उन्होंने रथ का पहिया उठाया हुआ है, मेरी ओर दौड़ रहे हैं। वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं जब उनका मृत्यु का समय आता है तो। जी, यानी कि उनको पता है कौन है, कृष्ण कौन है। तो भक्त को पता होता है, भक्त को नहीं पता होता, दुर्योधन को नहीं पता, लेकिन भीष्म को पता है। तो यहाँ पर वस्तुतः दुर्योधन जो है एक तरह से भ्रम में है, हाँ, कि वो मेरी शक्ति अपरिमेय है, हाँ, और पितामह के द्वारा संरक्षित है। जबकि पांडव क्या है, भीम के द्वारा संरक्षित होकर भी संरक्षित नहीं है। साफ साफ बता रहा है वो कि भीम जो है मतलब नगण्य है, अगर तुलना की जाए पितामह की और भीम की, तो भीम की शक्ति नगण्य है उसके आगे, पितामह के आगे। और हम जो है, हमारा जितना जो है इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, सेना भी ज्यादा है, और पितामह स्वयं हमारे साथ में है, और हे द्रोणाचार्य आप भी तो हैं हमारे साथ, हैं? इस तरह से वो बहुत खुश हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से आज हमने जाना जो दुर्योधन ने की जो भ्रम की स्थिति है वस्तुतः, वो जाना। अगले बार हम जानेंगे फिर दुर्योधन की स्थिति क्या है, वो किस प्रकार जो है शोषण कर रहा है अपनी सेना का, अपने पितामह का, अपने गुरुजनों का। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में जानेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे और प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो श्लोक आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, हमें समझ में भी आया। प्रभु जी, जैसे कि भीष्म पितामह जी तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उन्हें पता है धर्म, तो जैसे कि कर्तव्य और धर्म, अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें धर्म को ही अपनाना चाहिए या देखिए, प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा को महत्व दिया। हम्म, प्रतिज्ञा के चलते मतलब उन्होंने भगवान का साथ नहीं दिया, मतलब धर्म की तरफ नहीं गए। लेकिन हम समझे तो हमें अपनी प्रतिज्ञा को महत्व नहीं देना, हमें तो धर्म को ही साथ देना चाहिए ना, कि हमने कोई कैसी प्रतिज्ञा करी कि मैं ये करूंगी, लेकिन देख रहे घर में कोई स्थिति अलग चल रही है, वो धर्म, मतलब प्रभु जी मैं समझ बोल नहीं पा रही, मतलब प्रतिज्ञा बड़ी या धर्म बड़ा प्रभु जी? देखिए, जो कार्य, जिससे कृष्ण को प्रसन्नता मिले, वो हमें कार्य करना चाहिए। हम्म, वो धर्म या कर्तव्य कर्तव्य नहीं है जिसमें भगवान संतुष्ट ना हो। ठीक है ना? इसकी डिटेल चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे, उसमें आ रहा है चीजें। ठीक है ना? किस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि निश्चित रूप से प्रतिज्ञा से बड़े जो है कृष्ण की सेवा है ना। निश्चित रूप से भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनको लगता था कि चलो प्रतिज्ञा जो है मेरी ज्यादा प्रमुख है। और देखा जाए तो वो प्रतिज्ञाबद्ध जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की सेवा भी कर रहे थे। क्योंकि जब हम अभी हम भी एक गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें पता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। ये हमारा जो कर्तव्य है अपने संतान के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, जो भी चीजें हैं, तो वैसी ठीक वैसी स्थिति है जैसी कि भीष्म की थी। हाँ? तो हम भी वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका हम कर रहे हैं? कृष्ण का ना। कृष्ण, भले वो कृष्ण के साथ नहीं गए, बात अलग है, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं ना, भगवान को भगवान तो मान रहे हैं ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो वो निश्चित रूप से कृष्ण के पक्ष में जा सकते थे, कोई त्रुटि की बात नहीं थी इसमें। क्योंकि इस ऐसे जो है बहुत सारे करेक्टर हैं महाभारत में जो प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसी वजह से वो नहीं गए कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं हम, तो जो अंतिम लक्ष्य होता है यही होता है कि सब कुछ छोड़ो और कृष्ण की ओर बढ़ो। लेकिन हमारी स्थिति क्या है उसके अनुसार भी हमें व्यवहार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भीष्म को लगा कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो वहां वो टिके रहे। जैसे हमारी स्थिति है, शास्त्र कहता है भाई सब कुछ छोड़ो, चलो हरिद्वार चलते हैं, भगवान भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जा पाते चाहकर भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी अभी स्थिति, हमारा लेवल वैसा नहीं है। हम चाहकर भी हमारी अभी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, हम नहीं जा पाएंगे अभी। हमारे लिए कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसी को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। यानी कि अपने वर्ण आश्रम में जिसमें हैं आप, वहीं पर रह के आप भक्ति करिए। ठीक है। जैसे जैसे आपकी इंद्रिया शुद्ध होंगी, वैसे वैसे फिर आप अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ। और नहीं तो नहीं बढ़ते हैं तो भी भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, तो भी भगवान आपको ले जाएंगे साथ साथ। जैसे कि भीष्म को ले गए अंतिम जीवन के अंतिम काल में, भगवान के धाम गए ना वो। भगवान तो नहीं भूले, और भीष्म पितामह भी नहीं भूले, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी जो थी संसार की वो भी निभाई। तो हमें भी उसी तरह से, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। हाँ, कि हमें भी वैसी कार्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जिससे भगवान ही प्रसन्न हो जाए और हमारा कर्तव्य भी निभ जाए, लेकिन वैसा कर्तव्य हो जो कृष्ण की ओर लोगों को मोड़ सके। मुख्य बात यह है। तो भीष्म जो है चाहकर भी दुर्योधन को मोड़ नहीं पाए, उनको न चाहते हुए अधर्म का साथ देना पड़ा। लेकिन वो चाहते तो दे सकते थे कृष्ण का साथ, कृष्ण की ओर बढ़ सकते थे। ये अनुचित है, लगता है ऐसा। लेकिन जब बात आती है स्वधर्म की, तो वहां पर वो देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को छोड़ी छोड़ा, कृष्ण को तो याद करते रहे ना फिर भी, विदुर भी रहे, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया। जब ऐसा समय आया तो उन्होंने फिर हस्तिनापुर छोड़ दिया, और फिर उन्होंने भगवान की कृपा माना कि चलो भाई प्रभु, आपकी कृपा से ही ऐसा हो रहा है। आपको चूंकि मुझे अपने साथ, आपको मैं भजन अच्छी तरह से कर सकूं, इसीलिए ये दुर्योधन ने मुझे इस तरह से मेरा अपमान किया। तो निकल गए, लेकिन भीष्म निकल नहीं पाए। और वो मन मसोस के बेचारे वहीं पर अपना कार्य भी करते रहे और अपना भगवान का ध्यान करते रहे ना। तो ये निश्चित रूप से है कि उनको चाहिए था, या जो भी थे, कर्ण भी था, उनको भी चाहिए था कि हर कोई कृष्ण की बात माने, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म कृष्ण की प्रसन्नता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता ना। लेकिन वो जिस आश्रम में थे, उन्होंने उसका भी, उसमें रह के उन्होंने भक्ति करी, तो वो भी बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। क्योंकि कृष्ण तो सबको आकर्षित करते हैं ना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो उनके के पास आया एक बार भी, चाहे वो अथार्थी हो या दुखी हो या ज्ञानी हो या जिज्ञासु, सबको आकर्षित करते हैं। उनको पता था भगवान कौन है। हाँ, लेकिन फिर भी वो भगवान की ओर पूरी तरह सरेंडर नहीं हो पाए उस वक्त। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना उस वक्त। वो गलत था, लेकिन फिर भी जो था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो सही भी था। ठीक है। तो कोई गलत नहीं है। तो वस्तुतः धर्म वही होता है जो कृष्ण के लिए ही निमित्त किया जाए, वही धर्म है वस्तुतः। और हर व्यक्ति को चाहिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण को ही बनाना है, कृष्ण को ही पाना है। और जितनी जल्दी अगर कृष्ण को सरेंडर कर दें हम पूरी तरह से, वो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रिय जो है शुद्ध नहीं हुई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शुद्ध होगी। और अंततः अभी करें सरेंडर या अगले जन्म में करें या कई जन्मों के बाद करें, हमें पूर्ण शरणागति तो कभी ना कभी लेनी ही पड़ेगी। तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं, उसके योग्य बन सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, समझ में आया मेरी बात? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल समझ में आया प्रभु जी, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। है, हरे कृष्णा। राम। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आपसे वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।